मोटरवे पर एक हादसा पेश आता है। 2 साला बच्चे की जान चली जाती है। उसके माँ बाप बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाप को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पर किस बेहिसी का सामना करना पड़ता है और किस बेहिसी की वजह से बच्चे की जान चली जाती है, सारी कहानी काशिफ मुमताज़ गोंदल की ज़ुबानी सुनते हैं। पूरी मोटरवे पे पाकिस्तान में आपको ट्रामा सेंटर, एमरजेंसी ट्रामा सेंटर नहीं मिलेगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर अमजद उसका नाम है बंदे का, कि आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया होगा। कहता है हाँ। मैंने कहा आप काइंडली आ जाएं, हो सकता है कुछ मदद हो सके। तो उसने कहा मेरी नमाज का टाइम है, मैं नहीं आऊँगा। मोस्टली जो लोग थे वहाँ पे वो वीडियोस बना रहे थे मोबाइल से और तस्वीरें, बिल्कुल बड़े बेहिस होके रहे थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। मोटरवे पर एक हादसा पेश आता है और एक 2 साला बच्चे की जान चली जाती है। उसके माँ बाप बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं और काशिफ मुमताज़ गोंदल वहाँ पर पहुँचते हैं, बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाप को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पर किस बेहिसी का सामना करना पड़ता है और किस बेहिसी की वजह से बच्चे की जान चली जाती है, सारी कहानी काशिफ मुमताज़ गोंदल की ज़ुबानी सुनते हैं। गोंदल साहब, क्या हुआ जब आप रुके? आपने क्या मंजर देखा सड़क के ऊपर? मैं ये 24 तारीख का वाक़या है, 24 दिसंबर 2020 का। मैं अपने ऑफिस से वापस लाहौर आ रहा था। टाइम होगा कोई राउंड अबाउट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 8:30 के राउंड अबाउट टाइम होना चाहिए। तो मेरे साथ ड्राइवर था, मैं पिछली सीट पे था। मैं जब वहाँ पे ये अब्दुल हकीम से, मुल्तान से हम निकले हैं, तो अब्दुल हकीम से कुछ 4-5 किलोमीटर पहले का ये जगह रही होगी। हम वहाँ पे जब आए हैं तो एक गाड़ी थी बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी कंडीशन में, गालबन BRV होंडा कार थी और साथ में एक ट्रक था आगे। वो ट्रक भी ऐसे उसका पिछले टायर उतरे हुए थे। तो कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी थी। मुझे फ़ील हुआ कि वो जो एक्सीडेंट, कार की कंडीशन ये बता रही थी कि बहुत ही कोई बड़ा सीवियर और बड़ा ख़तरनाक हादसा हुआ है। तो मैंने ड्राइवर से कहा आप गाड़ी रोकें। मैं पीछे से उतरा हूँ गाड़ी से। जब मैं आके उस इंसिडेंट की जगह पे आया हूँ तो एक ख़ातून थी, उन्होंने, एक बच्चा था, उस बच्चे की उस वक़्त एज थी 1 साल और 2 दिन। ये मुझे बाद में पता चला। उस वक़्त तो बच्चा माशाल्लाह बहुत हेल्दी लग रहा था, मुझे लगा कि 2 साल का होगा। और वो बच्चा बहुत बुरी कंडीशन में था। वो उल्टा उन्होंने किया हुआ था उसको और उसके मुंह से और बहुत ब्लीडिंग और बच्चा शिवर कर रहा था। तो उसके बिल्कुल साथ आगे एक यंग मैन जिसकी 30 साल एज थी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका फादर है बच्चे का। तो वो सड़क पे तो बहुत बुरी कंडीशन, बहुत ही वेरी क्रिटिकल। तो मैंने वहाँ पहुँचते ही मैंने पहला क्वेश्चन ये किया, मैंने कहा कि किसी ने एम्बुलेंस को 1122 को या पुलिस को 15 पे या 130 पे रब्ता किया है। तो मुझे लगा कि किसी ने को ख़ास प्रॉपर आंसर नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये किसी ने पुलिस से बात नहीं की अभी तक। मोस्टली जो लोग थे वहाँ पे वो वीडियोस बना रहे थे मोबाइल से और तस्वीरें, बिल्कुल बड़े बेहिस होके रहे थे। लेकिन ये मैं जो बात बता रहा हूँ इसमें लेट हो रही है। वहाँ पे मैंने बिल्कुल देर नहीं की, विद इन सेकंड्स मैंने उनसे कहा ये बच्चा मुझे दें और इस लड़के को भी मेरी कार में शिफ्ट करें। बच्चा मैंने ले लिया उस खातून से और उसने उसी वक्त दे दिया, उसने रजिस्ट नहीं की। जब मैंने बच्चा लिया तो मेरे अपने बच्चे इसी एज के हैं, तो मैं बहुत इजीली रिलेट कर सकता था। तो उन्होंने वो जो लड़का था उसको भी उठाया और कुछ लोगों ने हेल्प की, मेरी गाड़ी की तरफ लेके आए। अच्छा, वहाँ पे 1122 पे उस वक्त कॉल करने से मुझे अंदाज़ा था, चूँकि ये जो जगह है ये खानेवाल, मुल्तान वगैरह से बहुत दूर है और 1122 अगर कहीं से आती भी है तो वो चूँकि मोटरवे आपको पता है एग्ज़िट एंट्री से वो चेंज होती हैं इंटरचेंज से, तो इनको वापस आने में, मुड़ने में, जगह लोकेट करने में बहुत देर हो जाएगी। इससे बेहतर है कि इनको मैं खुद ही हॉस्पिटल ले जाऊँ। कम से कम ये हॉस्पिटल ले जाऊँ, यहाँ से मैं ऐसी जगह पर ले जाऊँ जहाँ पे 1122 को ईजिली एक्सेस हो जाए। अगर वो आएँ तो वो बहुत ईजिली इनको वहाँ से पिक कर सकें। अच्छा, मैं जब गाड़ी की तरफ गया तो बच्चा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, लेफ़्ट साइड पे बच्चा मेरी गोद में था। तो राइट से उन्होंने वो उसके फादर को लेके आए। मैंने कहा इसका सर मेरी गोद में रखें। तो मैंने ऐसे ही बंदे से किसी जगह मैंने कहा एक कोई बंदा मेरे साथ बैठ जाए। तो उसने कहा नहीं, हमें बहुत जल्दी है, हमने पहुँचना है कहीं। तो कोई पैसेंजर था, आई डोंट नो हु ही वाज। मैंने कहा ठीक है, दरवाज़ा बंद किया, मेरा ड्राइवर और हम चल पड़े वहाँ से। हम आगे अब्दुल हकीम से उतरे हैं तो एक कार वाला पीछे से, वो शायद वहीं पे रुका हुआ था,
तो उसने कहा यहाँ पे एक RHC है, तो मैंने कहा मैं फ़र्स्ट एड वहाँ से मिल जाएगी, कहता मिल जाएगी। मैं भी ये चाहता था कि अगर इनको कुछ ब्लीडिंग स्टिचेस अगर लग जाए, ब्लीडिंग रुक जाए, तो शायद मुझे तब ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। मैं चूँकि प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ और इस तरह की सिचुएशन मैंने इस तरह से वो हैंडल भी नहीं की पहले, तो हम सीधे RHC की तरफ, वहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर होगा जो इसका था अब्दुल हकीम का, उसकी तरफ चल पड़े। लेकिन उस वक़्त रास्ते में फ़ौरन वहाँ से निकलते ही मैंने पहली कॉल 15 पे की, 130 पे की, 1122 पे की। उनको मैंने बताया, पुलिस को मैंने कहा कि ये मामला है, हम RHC पे जा रहे हैं, तो एक तो मेरा ये नंबर है, ये मेरा नाम है, अगर फैमिली से कोई बंदा कहीं से कांटेक्ट करता है तो उनको बताएं ताकि फैमिली को पता चल जाए। और सेकंडली 1122 वालों से कहा कि आप आ जाएं, उन्होंने कहा जी वी आर ऑन द वे। जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस आ चुकी थी, सबसे पहला रिस्पांस पुलिस ने दिया। ASI था एक, उसकी टीम, थोड़ी देर बाद SHO भी आ गया। अच्छा, वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो एक तो हॉस्पिटल की जो एक्सेस थी वो बहुत मुश्किल थी, यानी सिटी पूरा क्रॉस किया और उसके बाद हॉस्पिटल था। वहाँ जब पहुँचे हैं तो कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक स्ट्रेचर, मैं अंदर गया हूँ तो एक स्ट्रेचर पे एक खातून थी, लड़की, उसी 25-26 साल की एज की, वो भी खून में लत-पत पड़ी हुई थी। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये लड़की इस बच्चे की वालदा है और ये उसी गाड़ी से आए होंगे। तो मैंने पूछा तो ये बच्ची कहाँ से आई है, तो एक साथ में एक शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा ये मैंने बेटा उसी कार से, मैं ये निकाल रहे थे तो बच्ची को पहले निकाला है, तो मैं इसको उठा के तो लेके दौड़ पड़ा हूँ, मैं पहले पहुँच गया हूँ। बच्चे की भी, जो लड़की थी, बच्चे की माँ, उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो सेम तीनों की, आप कह लें कि दे वर ऑल द 3 वर क्रिटिकल, और उसको भी कोई बंदा अटेंड नहीं कर रहा था। मेरे पास उसकी उस वक़्त की वीडियोस भी हैं और वो वीडियोस इतनी हॉरिबल हैं, मैंने ना फैमिली से शेयर की हैं और ना मैंने किसी मीडिया किसी जगह पे शेयर नहीं की, ना मैं करना चाहता हूँ। और अगर मैं वो शेयर करूँ तो शायद वो बहुत बड़ा एक, वो आप समझें कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। वो लोगों ने बनाई उस वक़्त, मेरा मोबाइल लेके मेरे ड्राइवर ने भी एक वीडियो बनाई। अच्छा, वो एक वीडियो मैंने खुद बनाने के लिए अलाउ भी किया, जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो प्रेशर एक बिल्ड करने के लिए हम करते हैं चलो वीडियो बनाते हैं, शायद उससे चीज़ें मूव हो जाएं। अच्छा, वो जब हम उधर, एक बंदा, मैंने कहा आप कौन है, कहता मैं इधर ही काम करता हूँ। मैंने कहा यार कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, कोई बैंडेज के लिए पट्टी कोई चीज़ है, कहता है सिलेंडर तो पड़ा है। मैंने कहा यार इसको चलाओ, ये बच्चे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इसको लगाओ, शायद बच्चे को हम मैनेज कर पाएँ। तो लेकिन उस दौरान अच्छा, उस दौरान मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर अमजद उसका नाम है बंदे का। वो बाद में जब हम बच्चा फोत हो चुका था, निकलने लगे, तो वो आया भी। मैंने कहा ये हालत है यहाँ पे, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया होगा। कहता है हाँ। मैंने कहा आप काइंडली आ जाएं, हो सकता है कुछ मदद हो सके। तो उसने कहा मेरी नमाज का टाइम है, मैं नहीं आऊँगा। आपने उसे बता दी सारी सिचुएशन कि ये हालत है, तो उसने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, पहले मेरी नमाज का वक्त है। सारी सिचुएशन मैंने बताई, मैंने मतलब उसको एग्जैक्ट पोजीशन बताई जो वहाँ पे थी। लेकिन उसने कहा मैंने कहा आप नमाज बाद में पढ़ लीजिएगा। कहता नहीं, मतलब मेरी ड्यूटी भी नहीं है, मैं ड्यूटी पे भी नहीं हूँ इस टाइम, तो आप जाएं काम करें। दोबारा मेरी बात हुई तो मैं थोड़ा सा हार्श था, क्योंकि सिचुएशन जो थी उसमें आप समझ सकते हैं, उसको शायद ये लग रहा था इसकी अपनी फैमिली है और ये कोई उसकी वजह से। तो मैंने कहा आपको आना पड़ेगा, वरना मैं ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी, मैं कंप्लेंट करूंगा आपकी। तो उसने मुझे आगे से जो कहा वो अब ऑफ द रिकॉर्ड मैं नहीं बता सकता। उसने बड़े गंदे लफ्ज़ यूज़ किए। उसने कहा मैंने नहीं आना। आपने उसने बदतमीजी की जी, प्रॉपर बदतमीजी। उसने कहा मैंने नहीं आना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखूंगा, ये तो जो होगा देखा जाएगा। उस बाद शायद उसने कि हॉस्पिटल में रब्ता किया तो उसको पता चला बच्चे की डेथ हो गई है, तो शायद इसलिए उस लगा कि मामला बहुत सीरियस है, तो वो आया, बहुत लेट आया बच्चा। बहरहाल उस फ़ोन बंद होने के बाद मैंने बच्चे को वो मतलब उसके, फिर मैंने उसके मुंह रख के बच्चे के उसको कोशिश की सांसें देने की, उसके हार्ट को जितना वो, जो बहुत छोटा बच्चा था, जितना वो कर सकते थे वो प्रेस भी किया, बट इट वाज टू लेट। वो बच नहीं सका। उसकी वालदा थी साथ, तो वो फादर तो उसके बहुत, उनको तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस कंडीशन में थे। मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो ऑफ द रिकॉर्ड। उसकी जो वालदा थी वो आंखें खोली थी मैंने, लेकिन वो कुछ समझ नहीं, मुझे नज़र आ रहा था कि शी इज़ सीइंग द वर्ल्ड विद एम्प्टी आइज़। दोनों जो बच्चे के माँ बाप थे वो, उनको होश नहीं थी जी, दोनों अनकॉन्शियस थे दोनों। मतलब वालद तो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे और मदर जो थी वो भी देख रही थी, लेकिन नज़र आ रहा था कि वो सिर्फ आंखें खुली हैं, देख कुछ नहीं रही।
तो मैंने फिर बच्चा उन वालदा और वालिद के पास रखा, उनके मैंने हाथ उठा के बच्चे के सर पे रखे। मैंने कहा चलो आप इसको फाइनल गुड बाइज कह लें। अब मुझे आपको तो नहीं पता आपका बच्चा जो है वो जा रहा है, ये चला गया। तो वो बहुत बहुत इमोशनल टाइम था। इसे क्या कहेंगे, बेहिसी कहें, क्या कहें? इसमें सर दो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। बेहिसी तो है, बेहिसी तो हमारा नेशनल एक वो एक पॉपुलर क्लिशे है, ये तो एक नेशनल आप कह लें कि हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन इससे थोड़ी सी एक चीज़ ज़्यादा है, वो ये है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे डालना चाहते हैं। अब स्टेट उतनी रिसोर्सफुल नहीं है। स्टेट हमें हर जगह पे हर RHC कोई भी है तो उस पर ट्रामा सेंटर नहीं है, वो ट्रामा को हैंडल करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं होती। तो हमें थोड़ी सी एफर्ट खुद भी कर लेनी चाहिए। मतलब हर बंदा, अगर मेरे आने से अगर 15-20 मिनट पहले भी अगर हादसा हुआ है तो शायद 20 मिनट पहले कोई बंदा वहाँ पे हो सकता है, उनमें से कोई बंदे लोकल भी हों जो उस इलाके को जानते थे, तो मे भी वो बच्चा बच सकता था। जो तस्वीर बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वो उसको रेस्क्यू कर सकते थे। अगर डॉक्टर साहब अपनी नमाज और अपनी ड्यूटी की टाइमिंग भी आगे पीछे करके आ जाते, फिर भी बच्चा बच सकता। मैं ये समझता हूँ अगर वो बंदे वीडियोस ना बनाते, उसको टाइमली बच्चे को ले जाते, डॉक्टर टाइमली आ जाता। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस दिन मुझे ये फ़ील हुआ है, तीसरी जो चीज़ अगर साथ ऐड होती वो ये थी कि पूरी मोटरवे पे हम मैकडोनल्ड्स बना रहे हैं, हम KFC बना रहे हैं, हम पता नहीं हम पूरी कौम खाना चाहते हैं। कंज्यूमर सोसाइटी है, जहाँ भी जाएं तो मॉल बन रहे हैं, हम खा रहे हैं। लेकिन पूरी मोटरवे पे कहीं भी, मतलब पूरी मोटरवे पे पाकिस्तान में आपको ट्रामा सेंटर, एमरजेंसी ट्रामा सेंटर नहीं मिलेगा। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ है कि यार एटलीस्ट जो सर्विस एरियाज़ हैं, हर सर्विस एरिया पे एक ट्रामा सेंटर बना दें और एक डॉक्टर बैठा हो, तो शायद बहुत कीमती जानें बच सकती हैं। आप ये इमेजिन करें कि जब बच्चे की डेथ हो गई, 1122 वाले आ गए, पुलिस आ गई, हम उनको शिफ्ट कर रहे थे तो डॉक्टर आया, मुझे उसकी शक्ल भी याद है बंदे की। तो मैंने कहा आपकी नमाज होगी? कहता बस। अच्छा उसके जवाब सुने, कहता नहीं मैं अभी भी 2 रिकत छोड़ के आया हूँ। ये मुझे उस डॉक्टर ने कहा, कहता अभी भी मैं 2 रिकत छोड़ के आया हूँ। तो मैंने कहा आपने पढ़ लेने थे। तो फिर मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा कि आपने ये 2 रिकत अब जो है ना बच्चे के जनाजे में पढ़ लीजिएगा। तो इतना मैंने और कोई बात नहीं इतनी की और चुप किया। उसने भी आगे से कोई मेरे साथ बात नहीं की। वो कोई कागजी कार्रवाई करने लग गया, अपनी हाज़िरी शायद डाल रहा था कि मैं आया हूँ और बच्चे को मैंने चेक किया है, तो डेथ सर्टिफिकेट जो भी था। अच्छा इस दौरान आगे चलते हैं। जब बच्चे की डेथ हो गई तो उसको मैं बचा नहीं सका, तो बच्चा मैंने उठा के अपने सीने से लगा लिया थ्रू आउट बच्चा। फिर जब तक उसकी फैमिली नहीं आई, बच्चा मैंने अपने पास रखा है। तो मैंने उस्मान की जेबें टटोली तो उसमें ना एक पर्स मिला मुझे, बैक साइड पे जीन्स पे। उसमें कुछ पैसे थे और कुछ कार्ड्स थे। जब मैंने कार्ड्स देखे तो ही वॉज़ लिविंग इन कैलिफोर्निया, ही वॉज़ अमेरिकन सिटीज़न, और उसके पास एक ओवरसीज़ कार्ड था, उस पर CNIC नंबर था पाकिस्तान का। तो मैंने फ़ौरन उसकी वो तस्वीरें ली, अभी भी मेरे मोबाइल में है, और फिर मैंने टाइप में भी वो नंबर लिखा। तो सम टाइम जब हम डाटा चेक करते हैं तो टाइप में वो आगे हम भेजना पड़ता है। तो माई फ्रेंड्स हु आर सिटिंग इन पाकिस्तान, जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में जहाँ बैठे हुए, उन सब को मैंने फ़ौरन फारवर्ड किया। मैंने कहा इस बंदे का फैमिली ट्री लें और उसमें उसके नाम पे जितने नंबर रजिस्टर्ड हैं फ़ौरन मुझे मोबाइल नंबर्स चाहिए। तो वो इस तरह तो नहीं देते, आपको पता है कोई। मैंने फिर उनको सिचुएशन बताई, मैंने कहा ये सिचुएशन है तो इसमें मदद के लिए। तो उनका ओके। विद इन 15 to 20 मिनट जब हम गाड़ी में बैठ गए और हम, अच्छा पुलिस हमारे साथ रही थ्रू आउट। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ, दौरान इस सारे मामले के दौरान DC और DPO के साथ मैं कंटेक्ट में आ गया। दे वर क्वाइट हेल्पफुल। DPO ने अपनी पूरी टीम लगाई, पुलिस हमें वहाँ से रेस्ट साथ गई। तब मैंने उनका हमारे आगे चलें ताकि कोई रश वगैरह ना हो। तो SHO खुद हिमसेल्फ खानेवाल DHQ तक गए और DC में से राब्ते में आया तो MS का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा हमारे पास न्यूरो का डॉक्टर भी है, हमारे पास हार्ट का भी है। हमारे जाने तक वो डॉक्टर्स अवेलेबल थे इमरजेंसी में। तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने फ़ोन नंबर आ गए तो मैंने कॉल करना शुरू की। पहला नंबर जो मैंने मिलाया गालबन वो उस्मान के फादर का था, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो नंबर उनके मिल गया। तो उनको मैंने बताया कि हादसा हो गया तो आप काइंडली आ जाए। तो उन्होंने मुझसे पोजीशन पूछी क्या कंडीशन है, तो मैंने कहा कि स्टेबल है। तो उसके थोड़ी देर बाद उस्मान की फैमिली आ गई। वो मेरे ख्याल में उस्मान के इन-लॉज थे, इमीडिएट जो फैमिली थी। तो उनको मैंने बच्चा हैंड ओवर किया, उनको मैंने वो कागजात जो थे वो दिए। मैंने कहा ये आप निकलेंगे अभी निश्तर, तो निश्तर में
फिर मैं चूँकि उस वक्त तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी थी और मैं बिल्कुल दोस्तों के साथ राब्ते में था, तो निश्तर के MS जो शाहिद बुखारी साहब, ही इज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन, मैं तो उनसे कभी मिला नहीं हूँ। उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा जी हमारा राब्ता हो गया, हमें DC साहब ने और कमिश्नर साहब ने कहा है। तो और भी मेरे जो फ्रेंड्स थे सारे इन्फ्लुएंशियल जहाँ बैठे हुए हैं, सब ने उस वक्त, इनके वहाँ जाने तक पूरी टीम वहाँ मौजूद थी और ये बहुत जल्दी चले गए, क्योंकि मैं इनको जब उधर मोटरवे पे चढ़ा के तो मैं वापस हटा हूँ, तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था दोबारा मुझे वहाँ से गुजरना था, मैं वहाँ रुका हूँ और वहाँ पुलिस खड़ी थी और वहाँ पे वो ड्राइवर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। पहले तो मैंने स्पॉट नहीं किया उसको जब वो इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे मैंने उस ड्राइवर को देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। मुझे पुलिस वाले ने बताया कि ये ड्राइवर है। तो मैंने कहा बाबा जी आपने गाड़ी कैसे ठोक दी? तो उसने कहा कि ये मुझे रात को नज़र ही नहीं आता। वो जो ड्राइवर साहब थे उनको रात को नज़र ही नहीं आता था और वो ड्राइव कर रहे थे। जी ये मुझे उसने खुद बताया। उस वक्त शायद वो इतने शॉक में था कि वो झूठ प्लान नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा कि आप इनके परमानेंट ड्राइवर हैं? कहते हैं नहीं, मैं तो ये अमेरिका से भी 4-5 दिन पहले फैमिली आई है तो इनको कोई ड्राइवर चाहिए था, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। तो मैंने कहा आपको जब नज़र ही नहीं आता तो आप ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं? कहता है मुझे तो नहीं पता था कि रात को भी ड्राइविंग करनी है। अच्छा, उस दौरान उसने एक मोबाइल से, मैंने उसको कहा अच्छा, मैंने कहा आपने फैमिली को फ़ोन क्यों नहीं किया उसकी? कहता है मुझे मोबाइल से नंबर ही नज़र आता, फ़ोन कहाँ से करूँ? ये उसने मुझे खुद बताया, पुलिस मौजूद थी और ड्राइवर सेफ था। इतना सेफ आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं फ़ारूक साहब, आप उसको देखते तो आपने कहा था ये बंदा इस गाड़ी में नहीं था। यानी जिस गाड़ी का 3 वो बंदे मैंने देखे हैं, उसी गाड़ी की राइट साइड पे स्टीयरिंग पे ये था। उसकी 2-3 वजह थी शायद। एक तो उस गाड़ी में एक ईयर बैग होता है और वो ड्राइवर के पास होता है। दूसरा, इसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी और गालिबन उस्मान ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। तीसरी ये वजह थी ये राइट साइड पे था और गाड़ी लेफ़्ट साइड से हिट हुई है, उस तरफ थी। और चौथी फिर आखिरी बात आप ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं। ये सारा वाक़या हुआ, आपने सुन लिया काशिफ गोंदा साहब की ज़ुबानी। ये हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। इस बच्चे को सही वक्त पर रेस्क्यू किया जाता तो इस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। और जब इस तरह के हादसा, ज़ाहिरी बात है मोटरवेज़ पर पेश आते हैं, लेकिन वहाँ पर करीब हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पर तबी इमदाद का कोई ज़रिया हो तो इतनी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। और उस सबसे बड़ी बात माशरे की बेहिसी है कि जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो आप अगर वहाँ पर मौजूद हों तो आपको वीडियो और तस्वीर नहीं बनानी, आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।